नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी कि आज से नवरात्रि यानी कि माता का आगमन हो चुका है सबके घरों में। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद लेके अपने आज के पहले वीडियो की करते हैं शुरुआत। वैसे ऑलरेडी मैं पहला वीडियो बना चुका हूं मार्केट प्रीव्यू का, लेकिन वो यूट्यूब के लिए नहीं था, ये वीडियो यूट्यूब के लिए है। तो सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरी प्रार्थना है माता रानी आपके साथ जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, किसी भी रूप में हो, पैसे के रूप में हो और किसी भी रूप में, सिर्फ खुशियां ही खुशियां आनी चाहिए। मेरी बस यही कामना है माता रानी से। तो साहब शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और साहब ऐसे नवरात्रे भरे माहौल में एक गुड न्यूज हमारे पास है दोस्तों। और ऑलरेडी मैं पहले आपसे कई बार इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। क्या गुड न्यूज है? वो गुड न्यूज है साहब आईडीबीआई बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि आईडीबीआई बैंक का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो एलआईसी हाउसिंग पर जाकर ही खत्म होता है। यानी कि आईडीबीआई बैंक में अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मर्जर की खबरें अब प्रकाशित होने लगी हैं। आज बिजनेस लाइन के एक अखबार में खबर छपी है कि साहब ये पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी, यानी कि बहुत बड़ी संभावना है कि आईडीबीआई बैंक का एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में विलय हो सकता है। दीपम के सेक्रेटरी साहब खुद इस पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ऑलरेडी मेरे पे बहुत पहले ये खबरें आ चुकी थी और बहुत पहले मैं आपको बता चुका था कि आईडीबीआई में दोस्तों विलय संभव है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ। यानी कि आईडीबीआई का जो फाइनल है, यानी कि जो इसका भविष्य तय करेगा, वो एलआईसी हाउसिंग पर ही जाकर खत्म होता है। यानी कि विलय बहुत प्रबल है आईडीबीआई बैंक का एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। बहुत सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई हैं इस न्यूज को लेकर। उस न्यूज को आप डिटेल में पढ़िए, बहुत सारी चीजें उस न्यूज में बताई गई हैं। क्यों ये संभव हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह के एडवांटेज मिलेंगे, किस तरह का लाभ मिलेगा आईडीबीआई बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को मर्ज करने के बाद। बहुत सारी चीजों पर सरकार और दीपम के सेक्रेटरी साहब ने कंसीडर करा है। यानी कि उन्होंने देखा है कि एचडीएफसी बैंक का विलय, टाटा में विलय, जब विलय की दोस्तों इतनी संभावनाएं हैं तो आईडीबीआई बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का विलय क्यों नहीं संभव हो सकता। इसी पर विचार चल रही है और मैंने आपसे ये कहा है कि अब शायद आपको बहुत जल्दी एक अच्छी न्यूज सुनने को मिल जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बैंकों में रिफॉर्म बहुत तेजी से होंगे आने वाले कुछ समय में। तो रिफॉर्म की पहली कड़ी की शुरुआत दोस्तों इस खबर के साथ शुरू हो चुकी है। यानी कि ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को पूरी डिटेल में पढ़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां जुड़िए और भी बहुत सारे अपडेट दोस्तों मैं लगा देता हूं। उन अपडेट को पढ़ा करिए, समझा करिए। जो चीज मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी वो सबसे पहले होगी और सबसे सटीक होगी। बहुत दिनों से, आज से नहीं बहुत दिनों से अभी खबरें आनी शुरू होंगी, लेकिन मैं आपको पहले से ही अवगत करा चुका हूं कि आईडीबीआई बैंक का अगर कुछ होगा तो वो विलय होगा और वो भी सिर्फ एलआईसी के द्वारा, उसकी सब्सिडी कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। यानी कि आईडीबीआई बैंक का विलय एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में संभव होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। दीपम के सेक्रेटरी साहब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। पूरी खबर मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है और ये खुशखबरी देने के साथ एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और साहब ईश्वर करे आपके जीवन में अपार खुशियां आए इस साल, इस नवरात्रि में और इस फेस्टिव सीजन में। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।